की अजमत है, मौला अली करमुल्लाह वजह की अजमत है, अशर मुबश्शिरा की अजमत है, असहाब सुफा की अजमत है, जंग बदर जंग उहद के शोहदा की अजमत है, करबला के तमाम शोहदा की अजमत है, और तमाम औलिया की अजमत है, तमाम गौस की अजमत है, तमाम खुतूब की अजमत है, तमाम अब्दाल की अजमत है, जिंदा शाह मदार की अजमत है। लेकिन ये सारी जो अजमतें हैं वो किसके दम से हैं? वो एक ही हस्ती है, हजरत आकाए दो जहां हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवर कौनैन खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाहिद अली साहब ने जो हदीस शरीफ पढ़ी है कि लौला कल्लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब अगर आप ना होते तो ये सारी कायनात ना होती। तो पता चला कि हुजूर के ही दम से सारी कायनात है, हुजूर के ही दम से नमाजें हैं, हुजूर के दम से रोजे हैं, हुजूर के दम से हज हैं, हुजूर के दम से ज़कात हैं, हुजूर के दम से खैरात हैं, हुजूर के दम से ही खाने काबा को काबा बताया गया। वरना ये बुतों का मरकज बना हुआ था, यहाँ पे 360 बुतों की पूजा हो रही थी। तो क्या कहा किसी ने? काबे की जो अजमत है और तैबा की जो हुर्मत है, काबे की जो अजमत है और तैबा की जो हुर्मत है, सरकार दो आलम के कदमों की बदौलत है। अगर सरकार ना होते तो कोई अजमतें नहीं होती। तमाम अजमतों का जो निशान है तो वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, नामूस रिसालत, नामूस रिसालत। कौन सा ईमान? डॉक्टर साहब कह रहे थे ईमान क्या है? ईमान क्या खाने काबा की अजमत का नाम ईमान है? क्या हजरत अस्वद को चूम लेना ईमान है? क्या वहां खाने काबा के अंदर जाके नमाज पढ़ लेना ईमान है? क्या यहाँ पे सिर्फ रोजे रख लेने का नाम ईमान है? क्या नमाज पढ़ लेने का नाम ईमान है? क्या सिर्फ ज़कात देने का नाम ईमान है? क्या सिर्फ सदका करने का नाम ईमान है? क्या सिर्फ जो है ये अरकान इस्लाम के अदा करने का नाम ईमान है? अरे ईमान क्या किसी सहाबी को मानकर चलने का नाम ईमान है? क्या किसी अहले बैत को मानकर चलने का नाम ईमान है? अरे ईमान तो वो है जो सरकार दो आलम के मानकर हुजूर के उसमें हस्ता पे चलने का नाम ईमान है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने का नाम ईमान है, और हुजूर के मानने की वजह से 1,24,000 अंबिया को भी माना जाता है, और फिर अहले बैत को भी माना जाता है, सहाबा को भी माना जाता है। और अहले बैत और सहाबा को जो जुदा करता है वो ईमानदार नहीं होता। हुजूर की मोहब्बत में अहले बैत को भी मानता है, सहाबा को भी मानता है, वही ईमानदार होता है। आज जो सहाबा को अलग करता है, अहले बैत को अलग करता है, और ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, अरे तू ईमानदार नहीं है, तू बेईमान है। अरे सहाबा और अहले बैत का मामला ऐसा है कि सहाबा अगर जिस्म है तो अहले बैत उनकी जान है, और अगर सहाबा जान है तो उनकी रूह अहले बैत है। ये जुदा हो नहीं सकते। तो ईमान जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और आपका कलमा पढ़ने से, और आपका कलमा पढ़ने के बाद फिर सिर्फ एक हुजूर को ही नहीं मानना है, बल्कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसूली कहना पड़ता है। तो लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, तो हुजूर को मानना ऐसा है कि जैसे सारी कायनात को जो है आपने तमाम हस्तियों को, तमाम अंबियाओं को, तमाम गौस व कुतुब अब्दाल को और कामिलीन को जब तक ये नहीं मानेंगे, ईमान हुजूर पर ईमान लाने का मकसद ही है कि एक सहाबी को माने और दूसरे सहाबी को ना माने, एक अहले बैत को माने और दूसरे अहले बैत को ना माने। अरे तमाम जो है ये अहले बैत अथार, ये असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों को, अजमतों को कायम किए हैं। कभी हजरत अली करमुल्लाह वजहू कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किए कि कोई सहाबी को जो है किसी का दिल तोड़े हैं, लेकिन सारे सहाबी ने हजरत अली करमुल्लाह वजहू की अजमत को माना है और आपकी शान को माना है, और हर मशवरा जो है वो हजरत अली करमुल्लाह वजहू से लिया है। तो लिहाजा आज उम्मत इंतशार की सूरत इसलिए इख्तियार कर गई है। आज ये फलस्तीन क्यों रो रहा है, आज ये क्यों बच्चे बिलक रहे हैं, आज ये औरतें और बूढ़े और जवान, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानि लजीना यक़ूलूना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़्वालिम व अहलुहा व जअल लना मिन लदुनका वलिय्यन व जअल लना मिन लदुनका नसीरा। कुरान करीम पुकार कर कह रहा है, तुम्हें क्या हुजूर है, तुम्हें क्या बीमारी हो गई, तुम्हें क्या रोग उठा है, तुमको क्या, तुम मुर्दे बन गए हो। वमा लकुम ला
تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تم کیوں یہ تم کو کیا بیماری کیا عذر ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتے؟ کہ جہاں کے بوڑھے اور بچے اور جوان اور بچے پکار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قریے سے نکال کے، یہاں کے قریے کے لوگ ظالم ہیں، ظالم، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا کرتے ہیں وجعل لنا من لدنک ولیوں وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ولی اور مددگار بھیج دے، اور کوئی ایسا بادشاہ بھیج دے جو ہماری مدد کرے اور ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ قرآن کریم یہ دعوت دے رہا ہے۔ ہاں، حضرت رسول کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس مومن مسلمان کے اندر شہادت کا جذبہ، شہادت کی تمنا لیے بغیر شہادت کی تمنا اور آرزو کیے بغیر اگر مر جاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ نفاق کی موت مرا، وہ منافق مرا، حضور فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے تمام اختلافات کو بھلا کر اعلاء کلمۃ حق کے لیے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے تاجدار ختم نبوت کے اور جھنڈے کو لے کر آؤ ن اللہ والوں کے